चलो बच्चों, आज हम मैथ एनसीईआरटी की मैथ में एक्सरसाइज 5.6 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज 5.6। ठीक, देखिए पहला सवाल है आपका इसका। एक्सरसाइज x बराबर 280 स्क्वायर, ठीक है, और कॉमा दिया गया y इज इक्वल टू, दो इक्वेशन दी गई, y इज इक्वल टू 80 की पावर 4 इस पूरे इक्वेशन में। ठीक, तो देखो इसमें वेरिएबल x है और इसमें t है, इसमें y है, इसमें t है। इसमें x का t के सापेक्ष करेंगे। देखो पहले वाले का dx बाई कितना dt है ना, बराबर 2a कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ कितना t। इसका मतलब यहाँ पर बचा आपका t की डी बाई डी टी ऑफ t की वैल्यू a, ये बचा कितना 2a। अगर इस वाले का करेंगे तो डी बाई बाई कितना हो जाएगा dt, और a कॉमन डी बाई डी टी ऑफ कितना t की पावर 4। ठीक है, यहाँ से 4 बगल में आएगा, पावर बाई टी, एक्स की पावर वाला सूत्र लगाओ तो ये हो जाएगा 4a/t³। ठीक, देखो इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बटे डी एक्स कर लो, ये सूत्र है। हाँ? तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकाली, डी वाई बाई डी टी ये है आपका 4a/t³। और डी टी बटे डी टी और बटे डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स बटे एक्स निकाला, भिन्न पलट देंगे तो इस साइड का पलटेंगे तो इधर पलट जाएगा, 1/, क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो a से a हो गया कैंसिल, 2 दूनी कितना बच गया 4, मतलब 2t³। इसका क्या होगा आंसर, ठीक है 2t³। एक मिनट, कुछ गलत हो गया, यहाँ पर 280 स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा 2t, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और ये t बचेगा, यहाँ पर 4a बचेगा, तो एक t से t भी कैंसिल होगा, फिर 4t² आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका t² केवल भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कैंसिल। देखो फिर से लिख लो यार, इसको हटा दो। देखो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 4a/t³ पूरे, इसकी पिन को पलट देंगे तो 1/4a/t, 4a से 4a डायरेक्ट कैंसिल, t से t कैंसिल, तो मतलब बचा कितना t²। ये पहला सवाल हो गया। ऐसे दूसरा सवाल आप कर लेंगे, है ना, सेम सूत्र पे हो जाएगा। तीसरा सवाल भी इसी सूत्र पे होगा, चौथा सवाल भी ऐसे ही होगा। तो चौथा देखो, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 अगर देखें तो x बराबर क्या है 4t, x बराबर कितना है 4t, x इज इक्वल टू 4t है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा dx बाई कितना dt इज इक्वल टू 4d बाई डी टी ऑफ t, यहाँ पर बचा कितना 4, y बराबर दूसरी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4/t। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4t की पावर -1, t के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी टी, 4d बाई डी टी ऑफ t की पावर -1, बगल में आएगा तो ये हो जाएगा -4, t की पावर -1 -2, मतलब -4/t²। तो सूत्र वही यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बटे कितना dx। ठीक, dy बाई डी टी इंटू डी टी बटे dx। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, देखो 4 बची है, dy बाई डी टी 4 माइनस का 4/t, ठीक, इंटू डी टी बटे डी एक्स। तो डी टी बटे डी एक्स, अगर यहाँ पर देखो डी एक्स बटे डी टी ना, इससे भिन्न पड़ जाएगी तो 4 भी पलट जाएगा, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो उत्तर आएगा -1/, ठीक है, -1/t² आया होगा बेटा, ये -t² होगा ना, t²। चौथा हो गया। चौथे के बाद पांचवा आप ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, लग जाएगा। पांचवा छठा चलो हम बता दे रहे हैं, ठीक है, छठा बता दे रहे हैं, फिर आप पांचवा लगा लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 6,
6 क्या कह रहा है, x बराबर कॉस थीटा है और माइनस कॉस टू थीटा। चलो थीटा के सापेक्ष अवकलन करो इसका, डी एक्स बाई कितना डी थीटा, बाई इस तरह वेरिएबल थीटा है, थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कितना कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कितना कॉस टू थीटा। ये हो गया आपका, ठीक। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ भी कॉस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन टू थीटा। और अगर ये टू थीटा का दोबारा करना पड़ेगा ना, तो टू का तो बाहर आ जाएगा, तो टू अलग हो गया, और डी बाई डी थीटा थीटा का एक हो गया, ये आ गया आपका। अब इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन दी गई, वाई इक्वल टू कितना बोलिए, दूसरी दी गई है आपको वाई इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। सवाल नंबर 6 नहीं बेटा 5 हो गया शायद, हाँ 5 नोट कर लो, चलो 5 देख लो, 6 ऐसे ही है, ठीक है 6 ऐसे है, उसमें बाहर ए लिखा हुआ है, तो ए का कोई काम नहीं, ये कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ही रखेंगे वैसे, ठीक है। तो 5 वाई इक्वल टू ये है आपका साइन थीटा और माइनस का साइन टू थीटा, माइनस का साइन टू थीटा, देखो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस का डी वाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। साइन थीटा का कितना कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा टू कॉस टू थीटा, भाई साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ साइन का एक बार कॉस टू थीटा होगा और टू थीटा का दोबारा टू बचेगा। अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो सूत्र उसी हिसाब से हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स, ये सूत्र है आपका। अरे ये कैसे, कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, डी थीटा से गुणा भाग किया गया है, उसमें डी टी से गुणा भाग किया गया, डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स सिंपल से लिखा है। देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये लिखा है आपका कॉस थीटा और माइनस टू कॉस टू थीटा, और डी थीटा बटे डी एक्स, यहाँ पर निकाला क्या है डी एक्स बटे डी थीटा, भिन्न पलट जाएगी, थीटा भी पलट जाएगी, तो माइनस का आ जाएगा कितना आपके पास बोलो, ये आ जाएगा माइनस कॉस साइन थीटा, वाला हो जाएगा ना। तो इसको ऐसा करो उल्टा लिखो, टू साइन टू थीटा और माइनस का साइन थीटा, ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है 5 नंबर का, ठीक। ये 6 नंबर हो गया आपका, 5 नंबर 6 नंबर लग जाएगा आपका। अच्छा 7 नंबर देखो, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 ये लिखा है x बराबर साइन क्यूब टी बटे रूट कॉस टू टी। चलो इसका अवकलन करो आंसर से, पहले डी एक्स बाई कितना टी टी, पहले हो जाएगा रूट कॉस टू टी है ना, टी है रूट कॉस टू टी डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी टी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस टू टी, ठीक, बटे में रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो हो जाएगा कितना आपके पास, देखो पहले आपका हर, फिर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन, ठीक है, पहले हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। तो देखो फिर हो जाएगा आपका कितना, एक मिनट, देखिए ये हो गया आपका रूट कॉस टू टी, पहले इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो इक्वल यहाँ पे लगा लेंगे, पहले ये रूट कॉस टू टी अपनी जगह पर हो जाएगा, रूट कॉस टू टी, ठीक, और ये साइन जो साइन वाला है ये हो जाएगा आपका कितना, पहले 3 बगल में आएगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी को फिर से लिखेंगे क्या, साइन टी का दोबारा होगा तो क्या बचेगा कॉस टी बचेगा, क्लियर है भाई। देखो 3 बगल में आया तो 3 हो गया, और साइन 3 में से 1 घट गया तो साइन स्क्वायर टी बचा, और साइन टी का दोबारा होगा तो कॉस टी बचेगा। ऐसे फिर से लिख लो यहाँ पर साइन क्यूब टी, क्या बचेगा आपका साइन क्यूब टी, और साइन क्यूब टी के बाद आपका ये बचेगा 1 अपान क्या हो जाएगा 2 रूट कॉस टू टी बचेगा, 2 रूट कॉस टू टी, और फिर कॉस टू टी का दोबारा करेंगे जब, तो माइनस का, भाई कास का दोबारा करना पड़ेगा, अंडर रूट का हुआ एक बार, अब कास का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद इसमें से साइन टू टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन टू टी, और साथ में टू टी का दोबारा करेंगे तो 2 ही बाहर आएगा, ठीक, ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बचेगा कितना आपके पास
कॉस टू टी, और ये 3 बाहर लिख लो यहाँ पे, 3 और साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा कॉस टी, और यहाँ पर प्लस साइन टू टी, साइन टू टी और साइन क्यूब टी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा, और बटे में जो आएगा वो क्या आएगा आपका, रूट कॉस टू टी आ जाएगा, अंडर रूट कॉस टू टी इसका होल स्क्वायर। जरा ध्यान दो भाई, यहाँ पर भी तो एक चीज़ है, इस पे टोटल के बटे में यहाँ भी तो है ये वाला, ये कॉस टू टी, कॉस टू टी है। अब ये वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस टू टी और इंटू रूट कॉस टू टी। क्लियर है ना? ठीक है, कॉस टू टी इंटू रूट कॉस टू टी। ठीक, ये सब ये हो गया आपका। देखिए ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये रूट कॉस टू टी हुआ, इस वाले का रूट कॉस टू टी अपनी जगह पर 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कितना हो जाएगा कॉस टी, है ना? समझ में आया? कॉस टी, तो इसका मतलब देखो 3 कॉस टू टी, एक सेकेंड, हाँ, साइन क्यूब टी और कॉस टी इंटू 3 कॉस टी। एक बार देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। रूट वाला ऐसे कराया 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू साइन टी का कॉस टी। इस वाले में आ गया तो साइन क्यूब टी वैसे ही अपनी जगह पर, रूट वाले का 1/2 रूट कॉस टू टी हो गया, और यहाँ पर हो गया साइन टू टी। ठीक है, कितना हो गया साइन टू टी। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट कॉस टू टी 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है सही है, और यहाँ पे साइन क्यूब टी, और ये हो जाएगा साइन टू टी। ठीक, सही है। अब देखो, इस जगह से अगर ध्यान दें तो ऊपर से कुछ कॉमन बन रहा है। देखो, कुछ भी कॉमन, एनीथिंग, कॉस टू टी यहाँ है, यहाँ साइन टू टी है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, केवल साइन स्क्वायर टी कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी जैसे कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर टी कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी 3 कॉस टू टी, कितना बचेगा 3 कॉस टू टी, और ये बचेगा आपका 3 साइन स्क्वायर टी, हाँ ये बचा आपका कॉस टी। क्या बचा आपका कॉस टी, और प्लस का यहाँ पे साइन साइन क्या कहूँ, साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ बचा आपका साइन टू टी, और ये बचा आपका साइन टी। ठीक, समझ में आया? ये आपका इतना पार्ट बच गया। अब देखो जरा, अगर हम देखो, एक मिनट, और बटे में इसको उतार लो, जैसे लिखा है कॉस टू टी और अंडर रूट कॉस टू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम इसको तोड़ दें, ठीक है, चलो देखो अगला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ो। ठीक है, अगला पार्ट सॉल्व करेंगे तो अगला पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बटे में रूट कॉस टू टी, बटे में कितना है रूट कॉस टू टी। चलो इसको सॉल्व करो, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, पहले हर रूट कॉस टू टी अंश का अवकलन, डी डी ऑफ कितना कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी डी वाई डी टी ऑफ रूट कॉस टू टी। ठीक, अपॉन में इसका होल स्क्वायर, तो मतलब ओवरऑल कॉस टू टी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा रूट कॉस टू टी है, इसका हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, है ना, 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी, और माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस का यहाँ पर ये कॉस क्यूब टी अपनी जगह पर, और बटे में आ जाएगा रूट कॉस टू टी, है ना, रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी का जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 साइन टू टी, 2 साइन कितना आ जाएगा 2t, और टोटल के अपॉन में कॉस 2t है ये। ठीक, इसको ऊपर किसका देते हैं, इसको ऊपर किसका देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो बराबर में माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का कॉस 2t, और 3 भी यहाँ लिख लो साथ में,
3 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और कॉस इसके इंटू कितना साइन टी। और प्लस का ये हो जाएगा आपका कॉस 2 कितना हो जाएगा भाई 2 रूट होगा ना यार, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 हटा दो। ठीक है भाई, अवकलन में रूट का अवकलन 1/2 रूट होता है ना, लिखा नहीं था। तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना बचा आपका 2 साइन 2t और इंटू कॉस क्यूब टी, और टोटल के अपॉन में जो है वो हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर टी, नहीं कॉस 2t, केवल कॉस 2t और ये वाला रूट अंडर रूट कॉस 2t। तो सिंपल से है। अब आपको ये इतना मिल गया, यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है देख लो, शायद कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है कॉस स्क्वायर टी, भाई कॉस स्क्वायर टी कॉमन कर लो। माइनस का कॉस स्क्वायर टी कॉमन कर लो। जैसे माइनस का कॉस स्क्वायर टी कॉमन करेंगे बनेगा क्या, देखो माइनस का कॉस स्क्वायर टी कॉमन किया तो बचा ये आपका 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t और इंटू साइन टी, और माइनस का ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे कॉस 2 ये हो जाएगा कितना आपका, नहीं 2 तो कैंसिल हो गया था शायद, 2 से 2 क्या हो गया था कैंसिल, 2 नहीं बचा है। ठीक है 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया था रूट, ये बचा आपका क्या कॉस स्क्वायर टी और इंटू साइन 2t, कितना बचा। ठीक, और अपॉन में कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। देखो आपको सूत्र पता है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स। ठीक, ध्यान दो टी वाई बाई डी टी यही आपने निकाला है, पूरा उतार लो ऐसे जैसे है, माइनस का कॉस स्क्वायर टी और ब्रैकेट में 3 कॉस 2t और साइन टी माइनस का कॉस स्क्वायर टी साइन 2t उतार लिया। ठीक, अब देखो अपान वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बटे में ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको बगल बगल में लिख के देखिए, जगह कम है हम लिख नहीं रहे। ये अपान वाला यहाँ कॉस 2t कॉस रूट टी और ऊपर वाला जो निकाला वो दोनों दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब भिन्न पड़ जाएगी तो उधर ऊपर वाला जो है इसके नीचे लिखा जाएगा। देखो कैसे, इसको खिंच करते ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये साइन स्क्वायर टी। ठीक है भाई, ये कैंसिल है, साइन स्क्वायर 3 कॉस टी ये यहाँ पे लिखा जाएगा, लिख ले। देखो ये लिखा जाएगा कितना आपका साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी और ब्रैकेट में भाई फिर पड़ जाएगी ना डी एक्स बाई डी टी वाली। ठीक है डी टी, ये डी एक्स बाई डी टी निकला था ऊपर, यहाँ पे ये डी एक्स बाई डी टी निकला है, ये पलट जाएगा तो डी टी बटे डी एक्स, तो रूट वाला ये अंश वाला हर वाला कैंसिल हो जाएगा, अंश बचेगा। तो साइन स्क्वायर टी बचा कितना 3 कॉस 2t और कितना बचा आपका साइन कॉस टी और प्लस का साइन 2t और क्या बचा आपका साइन टी, साइन टी बचा है ना, हाँ ठीक साइन टी। देखो यहाँ पर बचा है आपका साइन टी। इसको सॉल्व कर लेंगे सब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप ज़रा ध्यान देना, ये बनेगा कितना माइनस का कॉस स्क्वायर टी बटे साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन 2t तोड़ दीजिए इसमें से, ये बचेगा आपका क्या 3 कॉस 2t है ना, 3 कॉस 2t, एक सेकेंड 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t। इसको थोड़ा देखो ऊपर वाले को आप ऐसा करिए, ये बड़ा ब्रैकेट लगाइए ऐसे पूरा। ठीक, इसको लिखो 3 और कॉस स्क्वायर टी को आप लिखिए कुछ ऐसा, देखो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर 2, इसको लिखो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा साइन टी, ये हो जाएगा आपका। ठीक, और माइनस कॉस स्क्वायर टी अपनी जगह पर रहने दीजिए और साइन 2t को लिखे 2 साइन टी साइन 2 साइन टी, देखो नीचे लिख दे रहा है, इसको कैंसिल करके एक मिनट, ये 2 साइन टी नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर वाले साइन 2t को कैंसिल तोड़ के हम लिखेंगे 2 साइन टी और इंटू कितना कॉस टी। ठीक, अपॉन में इन सब के अपॉन में ये वाले को तोड़ो। ठीक है, बटे वाले को इसको लिखो 3 और इसको साइन के फॉर्म में तोड़ो, ये कॉस 2t को
ये हो जाएगा 1 - 2 sin² टी, cos 2t का फार्मूला है, ठीक है, 1 - sin 2। और फिर ये हो जाएगा आपका cos t, और माइनस का sin 2t को फिर तोड़ दो, 2 sin t इंटू कॉस टी, है ना, cos t, sin t और इंटू cos t। देखिए ये cos t हो जाएगा, और sin t पहले से है अपने पास, कितना है ये वाला sin t है, ये बन गया आपका। अब देखो, अब चाहो तो इसको ऐसे लिखा ना, तो देखो माइनस का cos² टी और बटे में कितना हो जाएगा sin²टी। अब देखो ये लाइन जो है अंदर अगर हम देखें तो यहाँ भी sin t है, यहाँ भी sin t है, क्लियर है भाई, sin t इंटू साइन टी। ये देखो दोनों जगह से sin t हम कॉमन कर सकते हैं ना, sin t कॉमन, तो sin t बाहर निकाल लिया यहाँ पे, और ऐसे बटे में नीचे देखो यहाँ भी cos t है, यहाँ भी cos t है, तो cos t यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में बचा क्या क्या, अब देखो 3 दूनी 6, भाई 2 cos² थी है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 cos² टी माइनस का 3, और अब साइन टी तो खत्म हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखो बचा क्या आपके पास, माइनस का भाई cos²टी, ये हो जाएगा कितना आपका cos²टी, आपने कॉमन क्या किया, साइन टी कॉमन किया ना, तो हो जाएगा आपका cos³ 2 cos³ टी, क्या हो जाएगा 2 cos³ टी, 2 cos³ टी, ये बचा आपका ऊपर। नीचे देखो, नीचे क्या बचा, ये आप इसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से आपने cos t कॉमन किया है, तो 3 माइनस का 6 sin²टी, sin²टी, cos t कॉमन ही, माइनस का 2, ये बचा आपका कितना, cos कॉमन है, तो हो जाएगा sin²टी, कितना हो जाएगा आपका 2 sin²टी, क्लियर है। ठीक, जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि सही किया है ऊपर। ये देखो यहाँ पे आपने ये cos²टी अपनी जगह पर, sin 2t का 2 sin t cos t किया है, ऊपर से sin t कॉमन कर लिया है। देख लेते हैं 3 cos 2t, यहाँ पर cos²टी, ठीक। अब देखो नीचे बनना चाहिए आपका 3 sin t, 4 sin t। एक सेकंड का, बेटा चलिए देखिए आगे होगा आपका, यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो ये हो जाएगा आपका, देखो एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, मतलब ऊपर बचा है माइनस का cos t और बटे में कितना sin t, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बचा, देखो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 बचा, 6 में से 2 निकल गया, कितना 4 cos² माइनस का 3 अपॉन में 3 अपनी जगह पर, और 6 2 कितना हो जाएगा, और 1 मिनट यहाँ पे चिन्ह भी आपके थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, कुछ चिन्ह आप देख लेते हैं अपॉन वाला, ठीक है, अपॉन वाले चिन्ह में कुछ गड़बड़, ये देखिए यहाँ पर चिन्ह आपका अपॉन में प्लस है ना, तो इसको चेंज किया, ये यहाँ पे माइनस लग गया है, ये आपका अपॉन में प्लस ही होगा, ये अपॉन में क्या है प्लस। तो अब 2 में से 6 गया, कितना बचा माइनस का 4 sin²t, ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बाहर लगा रहेगा, ये हो जाएगा 4 cos³ माइनस का 3 cos t और बटे में 3 sin t और माइनस का 4 sin³t, ठीक। देखो ऊपर cos 3 थीटा का फार्मूला है, ऊपर किसका फार्मूला है cos 3 थीटा का, ठीक, ऊपर है आपका cos 3 थीटा का फार्मूला, ऊपर की साइड में cos 3 थीटा और नीचे की साइड में है sin 3 थीटा, ओवरऑल बचा कितना माइनस का cot 3 थीटा, क्लियर है। ठीक, तो ये इस सवाल का क्या होगा आंसर, सवाल नंबर 7 का। अब देखो 8 नंबर आपका लग जाएगा, ठीक है, सिंपल से 8 लगा लीजिए, है 8 नंबर आपका लग जाएगा, 8 है, 9 भी लग जाएगा, 10 भी लग जाएगा, 11 नंबर देख लीजिए आप, सवाल नंबर 11, 9 10 लग जाएंगे, जिसके नहीं आएंगे कमेंट करिएगा बताएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 जो है वो क्या है आपका, देखो x बराबर √a sin 1t, क्या है x a sin 1t
y बराबर है अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। ठीक, तो सॉल्व दिए गए, आपको प्रूव करना है। तो पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। देखो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो पहले रूट का होगा, तो 1/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए साइन इनवर्स टी। क्लियर है, पहले इसका हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ दोबारा किसका होगा बोलो, ए की पावर साइन इनवर्स टी का होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी होगा, और फिर डी डी एक्स ऑफ एक बार ऊपर वाले का फिर से होगा, तो ये साइन इनवर्स टी होगा। ठीक, चलिए इसको हल करेंगे तो ये आएगा कितना, देखो 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और इसका ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेसी, तो ए की पावर एक्स का वही होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी और साइन इनवर्स इंटू लॉग ए बेसी, ये हो गया, और साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस कितना टी स्क्वायर। ठीक, तो थोड़ा सा इनको ढंग से लिख लो, ये आ जाएगा कितना आपके पास, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स टी। अब इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपका log ए 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको सही से लिख लो थोड़ा सा। देखो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी और इंटू लॉग ए बेस ई अपॉन में 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और इंटू √1 माइनस कितना टी स्क्वायर, हो गया आपका। ठीक, भाई देख लो एक बार 1/2, हाँ ठीक सही है। ये हो गया आपका, ये इस इतने भाग का आंसर आया। ये हो गया आपका। अब वो आपको चेक क्या करना है, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। आप देखो इस वाले भाग को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए की पावर साइन इनवर्स टी को, ए की पावर साइन इनवर्स टी को इसको लिख सकते हैं आप वाई, लिख सकते हैं ना, एक मिनट, हाँ ये वाला भाग आपका एक्स हो जाएगा। देखो ये इतना भाग क्या है, यहाँ से यहाँ तक का भाग एक्स है। देखो चेक करो दिया गया कि नहीं दिया गया, ये देखो दिया गया, तो आप इसको लिख लो। देखो ए की पावर साइन इनवर्स टी को, ए की पावर साइन इनवर्स टी को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। देखो ये इतना भाग आपका एक्स स्क्वायर, भाई एक्स बराबर ये है तो इसको अंडर रूट इधर लाएंगे, तो देखो चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये बताएं थोड़ा सा, ये लाइन हटा, अब देखो आप लिख क्या सकते हैं, चूंकि ऐसा लगो आपको x बराबर दिया गया है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो यहाँ से आप देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाए ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये रख लिया। ये सारे बात इसलिए आप इक्वल में ए की पावर साइन इनवर्स टी की जगह पर एक्स स्क्वायर रखिए और बटे में 2, और यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिखिए एक्स लिखिए, बाकी आप ऊपर लॉग ए और बटे √1 माइनस टी स्क्वायर लिखा लेना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो ये बचा आपका एक्स लॉग ए, क्या बचा आपका एक्स लॉग ए ऊपर बचा, और बटे में क्या बचा, बटे में बचा आपका देख लेते हैं, ये 2x ही है, और यहाँ पर लॉग ए एक्स स्क्वायर, ऊपर बचा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, नीचे अपान में बचा 1/2 √1 माइनस कितना टी स्क्वायर, ये बच गया आपका। ऐसे वाई वाले टर्म को कर लो, ठीक है वाई वाले टर्म को करते हैं। देखो वाई वाला टर्म क्या कहता है, देखो वाई बराबर है आपके पास, वाई बराबर है आपके पास अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। चलो तो डी वाई बाई डी टी, एक बार इस रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, फिर दोबारा डी डी टी ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और फिर डी डी टी ऑफ दोबारा होगा एक बार कितना कॉस इनवर्स टी का। हल कर लो तो ये बचा कितना भाई, ए का ये करेंगे तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी, यही होगा, पावर में आएगा, गलत हो गया। देखो ये हो जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी एक बार लॉग ए बेसी, और उसके बाद बटे में ये जैसे वैसे रहेगा 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और यहाँ पर कॉस इनवर्स टी का इंटू में -1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर ध्यान दें तो इसको आप वाई स्क्वायर लिख सकते हैं उसी फार्मूले से, ठीक है जो आपको दिया गया है। अरे भाई चूंकि आपको दिया क्या गया है, वाई बराबर दिया गया है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो अंडर रूट इधर लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी को क्या लिखे यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखे, ये लॉग ए अपनी जगह पर, और बटे में ये हो जाएगा कितना आपका माइनस, पहले ये वाला बाहर निकाल लो, और बटे में आ जाएगा कितना
2 और ये पूरा भाग y है, देखो ये पूरा भाग क्या है y, और इधर ये बचा कितना √1 माइनस कितना टी स्क्वायर, तो y से y कैंसिल, मतलब बचा माइनस का y log a और अपॉन में 2 √1 माइनस कितना टी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर फार्मूला क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बटे कितना डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, देखो डी वाई बाई डी टी ये वाला माइनस का y log a और बटे 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, और इसी तरीके से इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जो डी एक्स बटे डी टी भिन्न पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2 √1 माइनस कितना टी स्क्वायर, और बटे में ये क्या हो जाएगा आपका x log a, log a से log a ये पूरा कैंसिल, मतलब माइनस का y बाई क्या x, और यही प्रूव करना था, प्रूव करना था सवाल, ठीक है, माइनस का y बाई एक्स, ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई खत्म। अब बची आपकी 5.7, ठीक है, तो लगाइएगा 507 खत्म करके, फिर ये टॉपिक खत्म, फिर अवकलन का अनुप्रयोग शुरू होगा। क्लियर है, इतने सवाल आप लगाइए।